अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रहा है और हुकूमती वजीर मुशीर जो हैं वो अपोजिशन का दिफा करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। ट्वीट का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का जवाब मीडिया ब्रीफिंग से दिया जा रहा है। अपोजिशन के पास माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी, आटा चीनी बहरान, बिजली और गैस की लोड शेडिंग जैसे मसाइल की फहरिस्त है जिन पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हुकूमती अरकान के पास अपोजिशन कायदीन के करप्शन केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और नैब मुकदमात की लिस्ट है। मतलब दोनों जानिब से इल्जामात हैं और फिर जवाब है और फिर जवाब का जो सिलसिला वो इसी तरीके से अब जारी है। अब इस पर क्या कह सकते हैं? तो अपोजिशन जमातों पर मुकदमात की जो फहरिस्त है इसके साथ साथ आयशा हम देख रहे हैं कि वो भी तवील होती चली जा रही है और भैंस चोरी के मुकदमों की तारीख एक बार फिर से जब दोहराई जा रही है तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी अब रद्द-ए-अमल सामने आया है और अपोजिशन के जलसे की तारीख पर तारीख का मामला भी जो है वो ज़ेर बहस है और अपोजिशन कोयटा में जलसे की 2 बार तारीख देकर वापस ले चुकी है। जैसे कि हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि अभी तक वो एक पेज पर नहीं आ रहे। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नूनी के रहनुमा राना सनाउल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो जानते हैं। लेकिन आपको बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू की, वो भी एहतसाब अदालत में भी पेश हुए, तो उनकी जानिब से भी जो है वो मामला जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब इनका जवाब आप जवाब उन्होंने जो है क्या दिया है ये हम जान लेते हैं। आपसे कुछ देर पहले जो है उन्होंने मीडिया से बात की थी, तो क्या मौक़िफ़ था उनका, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। ये कहते हैं कि जी हमने तो ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। भाई अगर वज़ीर-ए-आज़म ने की इजाज़त के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, इससे तो बात नहीं बनेगी। ये ओए तोए का कल्चर लेके आए कंटेनर पे चढ़ के, इन्होंने तमाम तर अखलाकियात को रौंदा। इनके पास मासवाए दहशतगर्दी का और गद्दारी का इनके पास और कोई काम नहीं है। वो आज़ाद कश्मीर जो आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है, जो पाकिस्तान की शहराग है, जो असम्बली पूरे कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, उस असम्बली का जो कायद है, जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है, उसे जो है वो इन्होंने जो है वो गद्दार करार दे दिया। जो पिंडी का शैतान और छीदा टली है, तुमने 2-3 दिन पहले जो तुमने मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, तुम अपनी औकात में रहो और यहाँ पे रुक जाओ। तुम अगर तुम अपनी औकात से बाहर होगे तो फिर उसका जो है वो अंजाम दुरुस्त नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल तो आपने देख लिया, इसी पर तज्ज़िया भी हासिल कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले तो हमने देखा कि वज़रा इस गद्दारी के बयानिए पर कायम रहे, लेकिन बाद में इस पर वजाहतें भी आना शुरू हो गई। आपके ख्याल में हुकूमत की ये हिकमत अमली दुरुस्त है और इससे सियासी माहौल जो है उसमें किस कदर तनाव आएगा? देखें, हुकूमत ने जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया, ये नाबालिग हुकूमत की निशानी है। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म को तलीम बालगा में तालीम हासिल करनी चाहिए। सियासी इख्तलाफ राय को छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी क़यादत पे बगावत के मुकदमा दर्ज करना सियासी नहीं, एक डिक्टेटराना सोच है। अपनी तकरीर कर रहा है, उसको 40 लोग सुन रहे हैं तो आपने 40 को दे दिया। ये इंतकामी सियासत की रविश ख़त्म होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जमहूरी हुकूमत में इस किस्म के इक़दामात नामुनासिब भी नहीं, बल्कि खुद हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है कि ये इंतकामी सियासत पर यकीन रखते हैं। सियासी मामला सियासी तरीके से हल करने चाहिए। और कहा तो ये जा रहा है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर नापसंदगी का इजहार किया है, लेकिन इनकी नापसंदगी का इजहार काफ़ी नहीं है, क्योंकि बगावत का मुकदमा एक पुलिस अफसर खुद नहीं दर्ज कर सकता जब तक कि ऊपर से हुक्म ना आए। तो मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म ने अगर नापसंदगी का इजहार किया तो इस मुकदमे को खारिज करे और इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, हुकूमत ने जितनी अपोजिशन की ये इस जमाती इत्तेहाद को सपोर्ट की है, एक दफ़ा वो जिक्र करते हैं, 10 वज़ीर इसको जिक्र करते हैं। इनको ज़िंदा रखने में हमेशा हुकूमत का हाथ है, हुकूमत के नाहल और नादान वकीलों वज़रा का हाथ है कि वो बार बार अपोजिशन को
कहते हैं कि तुम्हारा जलसा नाकाम होगा। एक दफ़ा अपोजिशन अपना नाम लेती है, 10 दफ़ा ये लेती है, तो किसी भी चीज़ के नेगेटिव या पॉजिटिव डिस्कस होने को उसकी कामयाबी की तरफ पहला कदम कहते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत को इसे अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए, जबकि ख़ुद अपोजिशन इस पर इकट्ठी नहीं हो पा रही, लेकिन हुकूमत की नाअहली और नलायक एडवाइज़रों की जो फौज है वो मेरा ख्याल है इसको तहरीक बनाने में कामयाब और ना हो जाए कहीं। बट साहब पीडीएम ने कल अपने इब्तदाई जलसों को प्लान जो है वो बता दिया है, मगर हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर तक इस इत्तेहाद के साथ नहीं चल सकेगी, तो जो हुकूमत के दावे इन्हें आप कैसे देखते हैं? देखें, पीटीएम का जो इत्तेहाद है वो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं है। इसमें 3 बड़ी जमातें हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें अपने हलके से वोट ना दिया गया और वो खुद असम्बली में ना पहुंच सके, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नायबजादे हैं। दोनों मुख्तलिफ मौक़ों पर किसी न किसी तरीके से NRO लेने के लिए कोशिशें करते रहे, जिसकी जिंदा नवाज शरीफ NRO लेके मुल्क से भागे। ना तो ये साफ़ पानी के लिए तहरीक चला रहे हैं, ना तालीम के लिए, ना सेहत के लिए, ना इंसाफ के लिए, ना रोज़गार के लिए। अपनी करप्शन बचाओ मुहिम है। तो मेरा ख्याल है इसका फ्यूचर तो मुझे ज़्यादा ब्राइट नहीं नज़र आता। पहले इन्होंने 11 तारीख को जलसे का ऐलान किया, फिर 18 को फिर वो भी तब्दील किया, और अब सुना है कि आज की मीटिंग में ये कहा गया कि ये जो इसकी सदारत है ये एक बंदे के पास नहीं रही, इसे तब्दील किया जाएगा। हम मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त डील में है और वो कोशिश कर रही है कि अपने केस ख़त्म करवा लें और पीपल्स पार्टी को सिंध में पूरा मौका दिया जाए। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वादिया किया है कि पहले मुझे इस्तीफ़े दें। आपने पहले भी मुझे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में भेज के खुद सौदेबाजी कर ली थी, बारगेनिंग कर ली थी। अब मैं मदरसों के तालिब इल्म लाऊँ और सौदेबाजी आपको हो, ये मंजूर नहीं। तो बज़ाहिर तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये बड़ी मूवमेंट मिलाते हैं, लोगों को रोड्स पर लाने में कामयाब होते हैं या नहीं।